आज हम बात करने वाले हैं जंप डिपॉजिट स्कैम की, जिसने हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट्स की दुनिया में हलचल मचा दी है। यूपीआई जैसे वर्ल्ड क्लास सर्विस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि यूपीआई सेफ नहीं है, जिसके बाद एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस पर अपना क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर जंप डिपॉजिट स्कैम है क्या, स्कैमर्स का ये नया खेल क्या है और एनपीसीआई ने इस पर क्या बयान दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित राज सिंह है और आप देख रहे हैं मनी 9। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जंप डिपॉजिट स्कैम है क्या। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक नया ऑनलाइन फ्रॉड सामने आया है जिसे जंप डिपॉजिट स्कैम कहते हैं। इसमें स्कैमर्स यूपीआई यूजर्स के अकाउंट में छोटे छोटे डिपॉजिट्स करते हैं और फिर साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बड़े पेमेंट्स रिक्वेस्ट ऑथराइज करने के लिए फंसा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एनपीसीआई ने इसे साफ कर दिया है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट्स थोड़ी मिसलीडिंग थी और यूजर्स को अननेसेसरी पैनिक में डाला इन्होंने। साथ ही एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई एक डिवाइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम है जो पूरी तरह से सिक्योर है। यूपीआई में आपका अकाउंट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डिवाइस से जुड़ा होता है और सबसे जरूरी बात कि बिना यूपीआई पिन डाले कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता, चाहे वो ब्लैंक चेक हो या फिर पेमेंट ऑथराइजेशन। हर ट्रांजैक्शन के लिए पिन जरूरी होता है, यानी कि आपकी अनुमति के बिना कोई भी थर्ड पार्टी आपके फंड्स को एक्सेस नहीं कर पाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यूपीआई यूजर्स के लिए ऐसे स्कैमों से बचने के लिए क्या आपको कदम उठाने होंगे। अब सवाल ये आता है कि यूजर्स कैसे बचें। तो स्कैमर्स अक्सर ट्रस्ट और लिमिटेड नॉलेज का फायदा उठाते हैं, तो ध्यान रखें, अनसॉलिसिटेटेड डिपॉजिट से सावधान रहें। अगर आपके अकाउंट में कोई छोटा अमाउंट रैंडमली डिपॉजिट हुआ है तो उससे सतर्क रहें। साथ ही यूपीआई पिन कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करें। कोई भी पेमेंट रिक्वेस्ट आने पर डिटेल्स को ध्यान से चेक करें और सबसे जरूरी बात, बैलेंस इंक्वायरी या फिर अन्य रिक्वेस्ट के लिए भी पिन डालना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई ट्रांजैक्शन ऑथराइज किया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने पहले ही यूजर्स को इस तरह के स्कैम्स को लेकर चेतावनी दी थी। स्कैमर्स पहले छोटे छोटे डिपॉजिट्स करते थे और फिर फेक विड्रॉल रिक्वेस्ट भेजकर यूजर्स को फंसा लेते थे। लेकिन याद रखें, एनसीपीआई ने यह साफ कर दिया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन बिना आपकी अप्रूवल के पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सतर्क रहें और इन्फॉर्म डिसीजंस लें। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जंप डिपॉजिट स्कैम की और एनपीसीआई के बयान की। अब आपकी बारी है कि आपको लगता है कि अवेयरनेस बढ़ाने की इस तरह के स्कैम्स का सलूशन है। अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे स्मार्ट।